चुनाव 2021 इस वक्त चल रहा है और 10वें चरण में होने वाला जो मतदान है वो 8 दिसंबर को है। आपको बता दें इस वक्त हम गौराबोराम में हैं। गौराबोराम पश्चिमी 16/2 से जिला परिषद के उम्मीदवार डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे बीच मौजूद है और लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क चला रहे हैं। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से 44/16/2 गौराबोराम पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र की तमाम मतदाता बंधुओं को, तमाम बुजुर्ग गार्जियनों को, तमाम नौजवान साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद। इफ्तिखार जी, आप इस वक्त जनसंपर्क अभियान के तहत लगातार डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और इससे पहले भी आप जिला परिषद के प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार फिर पुनः 2021 में जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहेंगे जब लोगों से मिलने जा रहे हैं, अपने जनता से, अपने मतदाता से जब मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है? रिजल्ट तो साफ दिखाई नज़र आ रहा है और पूरे इलाके की आवाम बताएंगी, 7 पंचायत की जनता बताएंगी और लगभग 25-26 गांव है इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र के गांव की जनता बताएगी, मतदाता बंधु बताएंगे कि हमारे और किसी दूसरे प्रत्याशी में कहीं भी मतलब किसी तरह की कोई बात नहीं है। बस एक पक्ष बदलाव का है और एक पक्ष नौजवान पढ़े लिखे को चुनने का है। समाज के हित में जो अपना योगदान जो बरसों से देते आ रहे हैं, अपने पेशा से देते आ रहे हैं और अपने बुद्धि विवेक से समाज के हित में देते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम लोगों के संपर्क में थे और अभी भी हैं और जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है, हमारी कोशिश है, मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है, मेरी सोच है कि आने वाले दिनों में समाज के हित में हम अपना पूर्णतः योगदान दें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, इससे पहले चुनाव में आप आए थे लेकिन बस दुर्भाग्य किसी कारण कहिए कि आप पीछे रह गए। क्या 5 साल में उसकी भरपाई किस तरह कर पाएँ और फिर पुनः चुनाव के मैदान में? पिछली बार यकीनन हम फिर आपके माध्यम से उस तमाम नौजवानों को और हमारे मतदाता बंधुओं को फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो मुझे समर्थन दिया था और उन्होंने जो मुझे सहयोग किया था अपने मतों का अधिकार लेकर और मेरे मतलब मुझे मतदान किया था, उसी जोश खरोश के साथ, उसी जोश खरोश की वजह से मैं फिर भी हमारे कुछ बंधुओं ने, हमारे इस क्षेत्र की आवाम ने मुझे कहा, प्रेरित किया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बताया कि नहीं आप आइए। तो मैं उन लोगों की मोहब्बत पे होत-पोत हो करके मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं और ये हमारा प्रयास आप लोगों के सामने है। एक ही इच्छा है, मेरी मंशा ये है कि हम और आप पूरी ज़िंदगी अपने बीवी बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, कारोबार करके, पेशा करके हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम अपने परिवार को है ना उसके जीवन यापन के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए हम मेहनत और मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, ये सब करते हैं। ये 5 साल करते हैं और 5 साल का गुना सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। लेकिन 5 साल में सिर्फ एक बार ये मौका आता है कि हमको अपने प्रतिनिधि को चुनना है, क्योंकि 5 साल तो हम अपने परिवार हित में करते हैं और समाज हित की बात अगर आती है तो ये मौका 5 साल में सिर्फ एक बार आता है और इस बार हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि मेरी जितना दायित्व है मेरे परिवार के लिए और मेरा परिवार और आपका परिवार जिस परिवेश में रहता है उसी को समाज कहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो तब हूँ कि मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, वो समाज का हर आदमी शिक्षित हो, हर आदमी स्वस्थ हो। क्योंकि मैं जब अपने घर और परिवार से निकलूँगा और मैं बहुत शिक्षित हूँ लेकिन मेरे समाज के लोग अगर अशिक्षित हैं, मैं प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है मैं नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे परिवार का दूसरा सदस्य इससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी है और लोगों में, जनता में इस बात का आक्रोश है, ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव ये आवाम यहाँ की 16/2 44 गौराबोराम की जनता चाह रही है कि इस बार अपना बहुमत, अपना जो है कि वोट
तीसरे नंबर क्रमांक संख्या ईवीएम के तीसरे नंबर लेटर बॉक्स पर अपना नीला बटन दबाकर इस बार नौजवान युवा को इस समाज का नेतृत्व करने देना है और ये समाज में अपने सहयोग से शासन प्रशासन में अपनी मजबूत भागीदारी कर समाज के हित में अपना योगदान देने का काम करेंगे। तो साहब अंत में एक सवाल और करके जाएंगे आपसे, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अंत में एक और सवाल है कि हर कोई जब चाहे वो मुखिया हो या जिला परिषद के उम्मीदवार होते हैं, खास करके अगर जिला परिषद की बात करें तो ये काफ़ी मायने रखता है ये पद, क्योंकि जिला का एक गरिमा है इस पद का। और आपके दरभंगा जिला में 47 जिला परिषद है। मैं कह सकता हूँ कि जितने भी जिला परिषद है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 अहम मुद्दा है और लगातार ये 3 अहम मुद्दा 20 साल से उठता आ रहा है और जिला परिषद जीतने के बाद भी ये 3 मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, आपके पास भी यही 3 मुद्दा है या इनके अलावा भी कोई मुद्दा है? मेरे पास सिर्फ यही 3 मुद्दा नहीं है। जो समाज की आवश्यकता है और समाज की आवश्यकता सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षित अगर हम हैं तो हमारा गांव शिक्षित अगर है, मेरा राष्ट्र शिक्षित है। अगर ये पूरा ये हिंदुस्तान गांवों का देश है, अगर गांव शिक्षित नहीं तो देश कहां से शिक्षित होगा। गांव को शिक्षित करना है और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों क्षेत्र में हम पूर्ण योगदान देंगे और हम अपने नौजवानों के साथ और हमारे अपने अभिभावकों के साथ, जो हमारे पिता तुल्य गार्जियन है, उनके आशीर्वाद से और नौजवानों की एकजुटता से हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर समाज की सारी समस्याओं का निदान हेतु हर प्रयास करेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि हम समाज की समस्याओं को जड़ से निपटाने का प्रयास करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी और जिसमें, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं पेशे से, स्वास्थ्य के बारे में जानता हूं, एक शरीर को स्वास्थ्य की कितनी आवश्यकता होती है। आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी आपके मन में और तन में किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। हम अगर स्वस्थ हैं तो हम सोच रहे हैं, अगर हम लुढ़क भी गए, हम चले भी गए, अगर हमने समाज को शिक्षित किया है और समाज को स्वस्थ बनाया है तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य आने वाले दिनों में समाज के हित में एक इतिहास लाएगा। और यहाँ का क्षेत्र, मैं ये कहता हूँ कि दरभंगा जिला में बहुत 47 क्षेत्र है, लेकिन सब लोगों का प्रयास, सब लोगों की मंशा सिर्फ यही है कि समाज हित में अपना योगदान दें। मेरी कोशिश यही होगी कि इस 16/2 गोराबोराम पश्चिमी की जनता और इस क्षेत्र का नाम हम अपने कर्म से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इस क्षेत्र की जनता का नाम सोनाक छोरों में अंकित करने का काम करेंगे।